हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टार 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू गाइस। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। बट याद रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ये आप लोगों ने जनरल रीडिंग की तरह देखनी है और किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में आप जानना चाहते हो कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, यस वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस करोगे। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करोगे, चाहे आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन है, जैसा भी कनेक्शन इस टाइम चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, पर्सन ऑन योर माइंड। इट्स अ जनरल एनर्जी। सो प्लीज़ टैरो बताइए व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव होमलैंड, इट्स अ फाउंडेशन। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और शायद हो सकता है अभी इन्होंने आपके सामने रिवील नहीं किया, या फिर आपको बताया नहीं है, या फिर ये आपसे छुपा रहे हैं। वी हैव पेंटिकल्स, रिस्पेक्ट। या ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बट आई थिंक या तो आपको दिखती नहीं है या फिर वो आपको दिखाते नहीं हैं कि उनकी आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, या फिर वो कितना ज़्यादा आप लोगों को लेकर सीरियस हैं, या वो कैसे आप लोगों को आगे जो है वो अप्रोच करना चाह रहे हैं। आई थिंक आपको आपसे ये छुपाया जा रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देन वी हैव इट्स अ गार्डियन। या आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को ना अपनी हिडन जो भी आपकी गट फीलिंग्स हैं, या फिर जो भी आप लोगों के इंट्यूटिव लेवल है, उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनिए कि आपके इंस्टिंक्ट्स इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। यस, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान बड़ा ना मिस्टीरियस है, और टाइम आने पे ये आप लोगों के सामने हर चीज़ को रिवील करेंगे जो भी ये इस टाइम अभी आपसे छुपा रहे हैं। वी हैव अ थॉट्स, या ये कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है अभी शायद राइट टाइम नहीं है। या बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंट है। एंड वी हैव इट्स अ रीबर्थ। या आई थिंक हो सकता है या तो आपका इनके साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, और ये रिबर्थ करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, दोबारा से इस रिश्ते को शुरुआत इसकी करना चाह रहे हैं। अगर पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान की आपको लेकर इतनी रिस्पेक्ट नहीं भी थी, तो अभी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में आपके साथ एक नए रिश्ते को जो है ना रीन्यू करने वाले हैं। रिबर्थ इसकी बड़े ही एक रिस्पेक्टफुल वे में, बड़े ही एक सेंसिबल वे में करने वाले हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक कमिटमेंट बनानी है बड़ी स्ट्रॉन्ग। ये इंसान कहीं ना कहीं तो ऐसे लग रहा है आपके साथ डेफिनेटली होमलैंड की एनर्जी है, तो ये इंसान आपके साथ शादी करके आपको एक रिश्ते अच्छे की कमिटमेंट देने वाले हैं इस रिबर्थ में, और अभी तक आपसे छुपाया जा रहा है। बहुत कुछ है इनके जो इन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है आपको बोलने के लिए, आपको कहने के लिए, बट वो टाइम आएगा तभी बोलेंगे। वी हैव ग्राउंडिंग। या ये इंसान आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। आप पास्ट में अगर इन्होंने किसी भी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की, अपनी ईगो को प्रेफर किया, या फिर किसी ना किसी तरह से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड में रहे या प्राउडी रहे, जैसे हाईवे और माई वे वाली एनर्जी होती है ना, मैं जो मर्ज़ी चाहूँ करूँ, या मैं जो मर्ज़ी चाहूँ जैसा चाहूँ वैसे ही हो, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में इनकी एनर्जी रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी किसी भी बात को या किसी भी आपके कुछ भी आपकी स्टेटमेंट उसको वैल्यू नहीं किया। बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान आपकी हर बात को रिस्पेक्ट देंगे। आप जो भी कहोगे, जैसा कहोगे, वो इंसान ये सुनेगा भी और मानेगा भी, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी बड़ी ग्राउंडिंग है और ये छुपा रहे हैं आपसे। अभी आपको नहीं पता कि ये पर्सन जो भी है ना ये क्या करने वाला है, बट ये नई शुरुआत करने वाले हैं। हाइड किया हुआ इन्होंने आपसे। वी हैव कंटेनमेंट। या ये एक बहुत ही बैलेंस्ड आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने की इस टाइम मुझे लग रहा है सिचुएशन करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव होम कमिंग। ये इंसान आने वाला है गाइज आप लोगों के पास, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इस पर्सन को कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, आप इस इंसान की लाइफ में पीस लेकर आ सकते हो। सो दैट्स वाई आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी इनकी नज़र में कितनी रिस्पेक्ट है, वो सब कुछ आपको अब बताएंगे ये पर्सन रिबर्थ करने के बाद। बिकॉज़ ये इंसान हो सकता है पास्ट में बड़े ही ना
बैलेंस के साथ नहीं चले, कंटेंटमेंट की एनर्जी इन्होंने नहीं शो की, बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान हर चीज़ को बैलेंस्ड और फेयर वे में लेकर चलना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, पास्ट में जो नहीं इस इंसान ने किया, चाहे वो इसकी ईगो थी या जो भी था। या वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं आपके क्लैश रहे हैं इस पर्सन के साथ गाइस। मुझे लग रहा है यहाँ तो इन्होंने आपकी फीलिंग्स को बड़ा हर्ट किया है, ठीक है, आपको नाराज़ किया है, बट आपको नाराज़ करने के बाद अब इनको लगता है कि ये इंसान एक लूज़र है, अपने आप को बड़ा डिफीटेड ही इंसान फील कर रहे हैं। इनको लगता है जैसे ना इनके इस बड़ा ही ना डिसरिस्पेक्टफुल वे की वजह से ना आप शायद इनसे नाराज़ हो, आप इनसे दूर हो के हो, क्योंकि आपको लगता है इस इंसान से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बात को ये समझ नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आपने बहुत बार इनसे कम्युनिकेशन की कि आप अपना मोटिव रख सको इनके सामने, या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोग अपनी बात इनको समझा पाओ, लेकिन आई थिंक ये इंसान या तो समझना चाह ही नहीं रहे थे, या इनको लगता था ये समझेंगे तो इनकी ईगो हर्ट होगी, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है। बट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, बट राइट नाउ बड़ा ही रिस्पेक्ट से आपको जो है ना इस बारी दोबारा से अप्रोच करना वाला है ये पर्सन। बट आई थिंक इस पर्सन से आपकी कोई बात नहीं हो रही, और हो सकता है इनको कोई गाइड भी कर रहा है और ये उसकी बात बड़े समझ से सुन रहे हैं। वी हैव हाई प्रेस्टेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्टीरियस एंड हिडन थिंग्स गाइस जो ये आपको बताना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो आपके सामने रिवील होगी और ये खुद रिवील करेंगे। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, या आने वाले टाइम में गाइस ये इंसान आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान खुद वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा, कब इनको टाइम मिलेगा कि इस टाइम जो भी चीज़ें इन्होंने हाइड की हुई हैं आपसे, या जो भी चीज़ें मिस्ट्री में रखी हुई हैं, या जो भी चीज़ें आपको कन्फेस नहीं की हुई वो आपको कन्फेस कर देनी चाहिए। लेकिन इस इंसान में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस इंसान के और आपके डिफरेंसेस भी हुए, डिसएग्रीमेंट भी हुए, इश्यूज़ भी हुए, क्लैश भी हुए, बहुत कुछ हुआ, और इन्होंने जो है ना बस उस टाइम अपनी ईगो को ही आगे रखा और किसी भी चीज़ को नहीं देखा कि आप कितने सीरियस हो या आप इनसे क्या चाहते हो। लाइक इस इंसान ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ही विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें बहुत सारे लोगों ने समझाया भी हो कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इस इंसान ने बिल्कुल भी किसी की भी नहीं सुनी, आपकी नहीं सुनी तो किसी की भी नहीं सुनी इन्होंने। या तो ये बहुत ज़्यादा आपका ये कनेक्शन कंपटीशन बन गया था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लैश बनते जा रहे थे। बट अभी ये चीज़ें जो है ना वो डेफिनेटली बड़े रिस्पेक्टफुल वे में करने वाले हैं। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान सोच रहा है कि किस तरह से इसने इस सारी सिचुएशन को पीसफुल करना है। बट इनको ना साथ साथ ये भी हाइड कर रहे हैं आपसे कि लाइक इनको ना इस बारे में भी बिल्कुल नहीं पता कि आप कैसा अब इनके लिए फ़ील करते हो, आपके बारे में भी इनको कोई आइडिया नहीं है कि आप इमोशनली आप इस पर्सन को किस लेवल पे रखते हो। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिलैक्स होने की मेंटली कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छा सा कुछ सोच सकें कि इनको विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स किस तरह से आपसे बात करनी है, किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करना है, किस तरह से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो वो चीज़ें ये पर्सन सोचना चाह रहे हैं ईगो को साइड पे रख के, या इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने ईगो में आके बड़ी चीज़ें गलत कर दी हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। अब ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है और क्लैरिटी देने के बारे में ही सोच रहा है कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। अगर पास्ट में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या इन्होंने अपनी ईगो की वजह से, अपने प्राइड की वजह से आप लोगों की बातों को मिसकम्युनिकेट कर लिया है, या फिर किसी तरह से मिसअंडरस्टूड कर लिया है, तो आप किस तरह से हर चीज़ को क्लैरिफाई करना है, उन चीज़ों की कहीं ना कहीं ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो सारी सिचुएशन के बारे में पीसफुली जो है वो देख रहे हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ आने के लिए। आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन रही है, दैट्स वाई भी चीज़ें हो सकता है काफ़ी मैसी हो गई थी, या बट ये आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में देख रहे हैं कि ये आपकी तरफ आएंगे और हर चीज़ को आपके सामने क्लियर करेंगे विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। विद द मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू बाय द वे, और मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर है, एंड साथ ही साथ बहुत ही क्लेवरनेस के साथ दोबारा से आप लोगों को हर चीज़ को क्लैरिफिकेशन देंगे। बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान
मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, बट इन अ गुड वे। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उस टाइम ठीक भी थी, बट अभी आपको किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट इस तरह ही करेंगे कि मे बी आपने इनको गलत समझने की कोशिश की या फिर आपने इनको गलत समझ लिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकती है, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी वेरी क्लेवर, वेरी वेरी क्लेवर। आई थिंक आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग, क्योंकि मजिशियन है। मजिशियन इज़ द पर्सन जो जैसा चाह रहा है वैसा उसने करना है, और वो कर भी लेगा, बिकॉज होना है वो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। या एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। अगर आप इनसे दूर भी चले गए हो ना, फिर भी ये इंसान को पता है आपको वापस किस तरह से लेकर आना है। वो होता है ना, जितना दूर चले जाओ आना तो मेरे पास ही है समथिंग लाइक दिस। इनको इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप पे ये पर्सन कि आप अगर मूव ऑन कर गए हो, आप वॉक अवे कर भी गए हो ना, फिर भी आपको किस तरह से ये दोबारा से अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं उनको पता है। एंड साथ ही साथ ये आपसे दूर क्यों गए थे, वॉक अवे क्यों कर लिए थे, डिस्टेंस मेंटेन क्यों कर लिया था, इमोशनली कोल्ड या इमोशनल अटैचमेंट क्यों शो की थी, वो चीज़ भी बड़ी क्लेवरनेस के साथ क्लियर करेंगे आपको। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। या यूनियन हो रही है आपके इस इंसान से, बट अभी आपको नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपको कमिटमेंट देने वाले हैं नेक्स्ट, और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपसे हाइट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मिस्ट्री है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड लॉट ऑफ हिडन स्टफ जो आपके और इनके दरमियान है, बट इन फ्यूचर, इन द अपकमिंग नियर फ्यूचर, ये इंसान आपको रिवील करने वाले हैं, ये सब चीज़ें बताने वाले हैं, क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं, जस्टिफिकेशन भी देने वाले हैं अपनी। बट यहाँ पे 3 वीक्स या 3 मंथ्स का टाइम लग सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनी एंड विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 5, 2, 3, 4, 1, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11 डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका भी हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से 35, 32, 34, 31, 38 इनकी एज या आपकी हो सकती है, और कुछ लोगों की तरफ से 25, 23, 24, 21, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, बट ये मुझे लग रहा है क्लैरिफिकेशन दे के आपको कमिटमेंट देंगे, बट रिकॉन्सिलिएशन तो कंफर्म दिख रही है गाइज यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे रिबर्थ है, ये रिबर्थ के कार्ड्स हैं, रिबर्थ है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टुमारो। सो टिल देन टेक केयर, बाय।